नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छोटे शेयर ऊंची छलांग में। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण। 80 साल हो गए देश को आज़ादी मिले और धीरे धीरे करके अब हम ऐसी स्थिति में हैं जब भारत का डंका पूरे विश्व में गूंज रहा है। हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले समय में हमारा देश, हम सब इतनी तरक्की करें कि और ज़्यादा जो विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है उसे हम पूरा कर सकें। आर्थिक रूप से और बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सभी पैरामीटर्स पे हमारा देश उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, हम सभी ये संकल्प लें। और आर्थिक तरक्की होगी तो निश्चित रूप से हमारा भारतीय बाज़ार भी ऊंचाई की तरफ जाएगा। और हमारा भारतीय बाज़ार ऊंचाई की तरफ जाएगा तो बहुत सारे जो छोटे शहर हैं वो नई ऊंची छलांग लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं। कौन से ऐसे छोटे शहर हैं जो अब नई ऊंची छलांग लगाते हुए दिखाई देंगे, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे एक्सपर्ट्स जो है उनसे हम पूछेंगे कि उनकी रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं। कुछ शेयर तो हम लेकर के आते हैं अपने एक्सपर्ट से पूछने के लिए, और बहुत से शेयर ऐसे हैं जो उनकी तरफ से भी रिकमेंडेड होंगे जो कि आने वाले हफ्ते, आने वाले महीनों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। तो एक एक करके बातचीत शुरू करते हैं, लेकर के आते हैं स्क्रीन पर हमारे दोनों विशेष मेहमानों को। हमारे साथ इस सफ़र में लगातार हमारे हम सफ़र बने हुए हैं रचित खंडेलवाल जी, वीएलए अंबाला मैम। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहली टिप्पणी रचित सर आपसे, छोटे शहर ऊंची छलांग को लेकर के। म्यूट है सर आप। सबसे पहले आपको, अंबाला मैम को, बोनस परिवार के सभी सदस्यों को, हमारे बैकएंड पे काम करते हुए प्रोडक्शन के सारे हमारे साथियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर, अब ये जो आपका नया लुक आ रहा है ना, ये बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। ये जो नया आपने अमिताभ बच्चन से अजय देवगन स्टाइल जो चेंज करने की अपनी कोशिश करी है, ये एक टफ कंपटीशन देगा सर। और इसके साथ साथ एक चीज है कि प्रैक्टिकली जो हमने सर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में शो करते हुए एक बात करी थी कि लास्ट इंडिपेंडेंस डे देवर अमेजिंग अनाउंसमेंट्स। हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ रहे हैं। इंडियन मार्केट्स भी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अब बहुत अच्छा कंफर्ट दे रहे हैं। और गोइंग फॉरवर्ड ऐसा ही लग रहा है कि इस स्वतंत्रता दिवस से अगले स्वतंत्रता दिवस जब हम पहुंचेंगे तो मार्केट्स आपके नए लाइफ हाई भी अचीव कर रहे होंगे। और ये जो न्यू एज कंपनीज हैं, न्यू एज इकोनॉमी है, इनके बिजनेसेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे और हमारे स्टॉक्स भी जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं। और उससे पहले अंबाला मैम को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। अंबाला मैम, आपकी पहली टिप्पणी आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर और छोटे शहर ऊंची छलांग पर। तो सबसे पहले तो आप सभी को, आपको, सभी दर्शकों को, सभी के परिवारों को इस इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि दबाव वाली हवा से खुली हवा में सांस लेने की जो खुशी है वो अलग होती है। वो उन लोगों से पूछ लो जो अपना देश छोड़कर कमाने के लिए बाहर गए हैं और मजबूरी के दबाव में रहते हैं। सो वी आर लकी, वी आर सो हैप्पी दैट हम अपने ही देश में रह के कुछ कर पा रहे हैं अपने लिए और हमें जो दर्शक देख रहे हैं उन सबके लिए। तो पूरी आप सबकी पूरी टीम को, मतलब ये तो मेरे दिल से है, बाकी तो जो थोड़ा बहुत शायरी आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर से होगी, बट दिस इज फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट कि अपने देश में रहकर, खुली हवा में रह करके, सांस में रह करके आप काम कर पा रहे हो, ये एक बड़ी उपलब्धि है। एंड थैंक गॉड कि हम आज आजाद हैं। और ईश्वर करे इस आजादी के दिन में मेरी एक चाह जरूर है कि अगले साल आते आते हमारी करेंसी 80 पे वापस आ जाए प्रति डॉलर के अगेंस्ट में। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारी करेंसी के लिए, हो जाए ये। अब इसके लिए जो भी तामझाम जिसको करना पड़े करे। 80 के नीचे करेंसी प्रति डॉलर के नीचे आ गई तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। अब ये सपना है, मुंगेरी लाल का सपना होगा कि दिल का सच्चा सपना वो देखा जाएगा। बट दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, 80 के नीचे अगर आ जाए तो मजे की बात। चलिए, सपना बिल्कुल हम चाहते हैं कि आपके जो सपने हैं वो पूरे हों। हालांकि रचित सर के चेहरे के भाव भंगिमा से देख के लग रहा है वो सहमत नहीं है, लेकिन हम आपके सपने को साकार हो, आपके मुंह में घी शक्कर हो। वाकई में महत्वपूर्ण बात है कि कई बार हम उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं जो चीज़ें हमें आसानी से मिलती हैं, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत हमारे पूर्वजों ने निभाई है, कीमत चुकाई है। और जो हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसको हम अपने कंट्रीब्यूशन से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इसकी प्रयास करनी चाहिए। रचित सर कुछ कह रहे हैं, बहुत संक्षेप में सर, समय की कमी है। म्यूट कर लेते हैं सर आप अपने आप को।
सर मैं यही कहना चाह रहा था कि अंबाला मैम की पहले की बात बिल्कुल सही है, बट वो $80 वाला ना थोड़ा सा सेक्टर्स कोई को बात नहीं सर, कोई बात नहीं, सपना वो जो है ड्रॉप कर बिल्कुल। देगा। बट हाँ, एक चीज जरूर है हम्म। कि जिस तरीके से आज अंबाला मैम अपना पूरा गेटअप लेकर आई हैं, जिस तरीके से वो ड्रेस्ड हैं और जिस तरीके से उन्होंने ओपनिंग स्पीच दी है, कोई बड़ी बात नहीं है कि 3:30-4 बजे अंबाला मैम के पास एक फोन कॉल आ जाए किसी न किसी पार्टी से कि मैडम जरूरत है, आ जाओ वाह। वाह, बहुत शानदार। नहीं नहीं, मैम की बहुत महत्वपूर्ण, हर पार्टी में इकोनॉमिक विंग है, तो हो सकता है कि वहाँ की वो जो है उसको संभालें। लेकिन चलिए संभालते हैं छोटे शेयर ऊंची छलांग को, और एक एक करके तमाम महत्वपूर्ण शेयर लेकर के आते हैं तेजी के साथ। और शुरुआत करेंगे आज रोलेक्स रिंग के साथ। रजी सर, आपके साथ शुरू करना चाहेंगे। रोलेक्स रिंग में काफ़ी शानदार अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है बीते हफ्ते, और क्या यहाँ से अगले हफ्ते भी ये रैली देखने को मिल सकती? फ्राइडे के सेशन में ज़रूर दबाव देखने को मिला, लेकिन बीते अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें तो करीब 11% की रैली देखने को मिली है। आपकी टिप्पणी रहेगी क्या, और करंट लेवल पे क्या अभी भी खरीदारी कर सकते हैं? सर रोलेक्स रिंग्स का आप देखिए, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 23% पे आके स्टैंड किया है जून क्वार्टर, और ये जून 2024 के बाद अब आपको आता हुआ दिखा है। गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके से मैनेजमेंट के अपडेट आ रहे हैं, आपको फर्दर इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। रोलेक्स रिंग्स बहुत लोअर लेवल से हमारा एक छोटे से ऊंची छलांग का हमारा पोर्टफोलियो का एक संगा साथी बना रहा है, अभी भी बना रहेगा। और हम समझते हैं कि एक इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड 168। उसके ऊपर जब तक मेंटेन रहेगा, ये जो रीसेंट रैली आप डेवलप होते हुए देख रहे हैं, ये और फर्दर आपको अपमूव में कन्वर्ट होती हुई दिखेगी। 188 और 188 के बाद 196, ये आने वाले अगर 15 दिन आप लेवल्स लेके चलें तो ये आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑटो एंसेलरी स्पेस में इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, और अभी और अपमूव आपको दिखाएगा। जिनके पास पोजीशन है वो भी बने रहे, जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं 168 के स्टॉप लॉस के साथ बना सकते हैं। टारगेट क्या बताया सर आपने? सर 188, 198। 188, 198, चलिए ठीक है। रोलेक्स रिंग में अभी भी करंट सिचुएशन पे जो है नई खरीदारी की जा सकती है। 188, 198 सर का जो है ना वो तोता रहता है, तो वो जीरो मत लगाइए, वो 8 नंबर उनका लकी है, तो वो एक एक नंबर पे बड़ा फोकस करते हैं। तो स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट अगली कंपनी लेकर के आते हैं। मैम इसके साथ ही हम लोग और भी जो स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के नाम से कंपनी है, करीब फ्राइडे के सेशन में 4.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। बीते पूरे हफ्ते में काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा, 19-19.5% की रैली देखने को मिली है। इस रैली के बाद क्या और ज़्यादा अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है क्या? देखिए विपुल जी, अपसाइड तो है, लेकिन उनके लिए जो इसमें नया एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत महंगा सौदा पड़ सकता है। बिकॉज सच काइंड ऑफ मूव, जैसे 60 रुपए से सीधा 175, ये सबके बस का हैंडल करना नहीं होता। तो इफ यू आर समवन जो कि स्टॉप लॉस नहीं काटते या काट नहीं पाते, व्हाटएवर, आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो मुश्किल होगी। बाकी अगर आपके पास में पोजीशन है, कैरी जरूर कर सकते हैं, बट व्हेन आई एम सेइंग कि यहाँ मत एंट्री करो, एक और काउंटर मैंने फाइंड करके रखा है जहाँ पे कर सकते हैं। एंड पिछले हफ्ते आई थिंक 11 को और बाद में अभी फ्राइडे के सेशन में भी मैंने इसको HMA एग्रो की बात कर रही हूँ। HMA एग्रो क्लोज हुआ है करीब 24 रुपए के पास में। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको 24-23 इस रुपए की इस रेंज में मिले तो आप भले ही इसमें एंट्री कर सकते हैं। बिकॉज HMA एग्रो नंबर्स के कसौटी पर पीयर से कंपैरिजन के कसौटी पर खरा उतर रहा है, और यहाँ से मतलब फंडामेंटल इज लाइक समथिंग आई एम लाइकिंग एट करंट प्राइस। तो 27 सेक्टर से सस्ता भी है, तो 27 रुपए से लेकर के 30 रुपए के मिनिमम यहाँ से टारगेट के लिए आप अब भी एंट्री बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 20 रुपए 50 पैसे का रहेगा। ये एंट्री वैलिड है इन द केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग, थोड़ा बहुत 20-30 पैसे ऊपर नीचे फाइन, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होने पर प्राइस ट्रेड होना चाहिए वहां पर, तो तब एंट्री थोड़ा सावधानी से करिएगा। रही बात, एक डिस्क्लोजर देना जरूरी है। मैंने मेंबर्स को ऑलरेडी रिकमेंड किया, 25 रुपए का टारगेट फ्राइडे आ चुका है, उसके बाद भी जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव है, इसलिए एक बार फिर से रिकमेंड कर रहे हैं। चलिए 27 से 30 तक के टारगेट, 20 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस। मैम वो उसमें स्वास्तिका में जिनकी पोजीशन है उनके लिए जरा बता दीजिए, और क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाहेंगे जिनकी पोजीशन होगी। देखिए आपका स्टॉक अभी वीक नहीं है, आपको यहाँ पर 200 से लेकर के करीब 215 का टारगेट और दिख जाएगा। फ्रेश एंट्री के लिए मुश्किल है, इसलिए मना किया है। यहाँ स्टॉप लॉस आप ट्रेलिंग कर लीजिए, इफ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग है, मस्ट बी यू आर होल्डिंग, तो 155 रुपए का ट्रेलिंग भाव आपका होना चाहिए, जहां पर आपकी प्रॉफिट बुकिंग आ जानी चाहिए। तो 155 रुपए समथिंग जो आपको ट्रेल के तौर पर रखना है, बाकी इमीडिएटली प्रॉफिट बुक मत करिए, और चल सकता है, लेकिन फ्रेश एंट्री नहीं, महंगा है फ्रेश एंट्री के मामले में। फ्रेश एंट्री के मामले में महंगा है सर। एक और
इसी तरह की कंपनी है, वो है शार्दुल सिक्योरिटीज़। जरा SHAR DUL सिक्योरिटी शेयर प्राइस के नाम से मिलेगा। 5% का अपर सर्किट फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था शार्दुल सिक्योरिटीज़ में, और ये बीते हफ्ते 21-21.5% की रैली इसने जो है दिखाई है। अगर आपको मिल गया हो तो मैं चाहूँगा आपकी टिप्पणी, क्या करना चाहेंगे आप? तो देखिए, है ये स्टॉक मार्केटिंग फर्म, 457 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एंड आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि ये -76 करोड़ का मार्च में प्रॉफिट था, जो कि जून में 185 करोड़ हो गया। बीच बीच में इनके नंबर रिपोर्टिंग और मार्जिन रिपोर्टिंग भी नहीं है। तो ये किस किस्म का स्टॉक मूवमेंट हो रहा है, क्लियर केस मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में सर फिर हम कई कबार फंस जाते हैं। इसकी एवज में मैं एक स्टॉक जरूर देना चाहूंगा सर, एज फर्स्ट ट्रेडिंग कॉल ऑफ दिस छोटे शेयर ऊंची छलांग, Yes, sir. पारस डिफेंस। देखिए सर आप, हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में BDL सजेस्ट किया था, वो ग्रेजुअली फिर हायर लेवल्स पे जाता हुआ दिखा। पारस डिफेंस ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा आपको अपमूव दिखाया है, फर्दर अपमूव अब आपको आता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, मैं समझता हूं सबसे पहले आपको 1457 और 1457 के बाद बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में 1557 के भी टारगेट्स दिखा सकता है। अगर 1377 के लेवल्स पे आप पोजीशन लेके जा रहे हैं तो 1277 का आपका एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1277। चलिए, 8 के बाद 7 निकाल के पत्ते तोते ने निकाला है, तो 8 नंबर हो गया, अब 7 नंबर। 1277 स्टॉप लॉस, 1457 फर्स्ट टारगेट, 1557 सेकंड टारगेट, 777। चलिए ठीक है, 8 के बाद 7 मारा है सर ने। 7% की तेज़ी देखने को मिली है। अगले हफ्ते यहाँ पर और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 1457, 1557, 1270 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए, इसी से जो हमारी थीम चल रही है, इसको जरा कैपिटल मार्केट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और ग्रो और सम्मान कैपिटल, ये हमारी कवरेज में रहा है अंबाला मैम, और दोनों पे ये आपकी राय जानना चाहेंगे। ग्रो भी अब 200 के नीचे है। जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है हाल फिलहाल में, क्या अभी ये धीमापन यहाँ पर देखने को मिलेगा और क्या शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि जो छोटी कंपनियाँ हैं, अभी बहुत सारे में हमने देखा, किसी में अपर सर्किट लग रहा है, सिक्योरिटी से जुड़ी कंपनियों में कहीं पर और तेज़ी देखने को मिल रही। ग्रो का क्या फ्यूचर, और साथ ही साथ सम्मान कैपिटल? देखिए, ग्रो एक एंट्री की अपॉर्चुनिटी अभी भी है। एक स्टॉप लॉस लगाकर आप जरूर रख ले 180 का। इसके साथ में 195 200 के रेंज में एंट्री अटेम्प्ट की जा सकती है। यहाँ से जो टारगेट होंगे, नाउ इट गॉट रिवाइज्ड। पहला टारगेट आपका 215, क्योंकि 1 महीना हो चुका है, टारगेट अभी आया नहीं है इसमें, तो लेट्स रिवाइज इट, मतलब सेकंड अटेम्प्ट का टारगेट। तो 215 से लेकर के करीब 240 रुपए के टारगेट के लिए ग्रो में एंट्री कर सकते हैं। और यस, यू आर राइट, कई सारे छोटे छोटे शेयर एक अच्छी मूवमेंट कर रहे हैं, सर्किट्स लग रहे हैं, मतलब बहुत इस बार ऐसा ऑब्जर्वेशन आ रही है विपुल जी, कि काफी ज्यादा स्टॉक्स में सर्किट्स छोटे काउंटर शेयर में आ रही है। और इसका जो आउटकम के तौर पर दिख रहा है, जहां निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स हसल कर रहे हैं, लटके पड़े हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं काफी सारे एक ही रेंज में, नैरो बाउंड चल रहे हैं काफी नैरो रेंज में, वहीं पर आपके स्मॉल कैप और मिड कैप नए हाइज बना चुके हैं इस मंथ भी। सो दिस इज समथिंग वी गॉट टू ऑब्जर्व, कि जिधर मार्केट का रुझान है आप भी उधर शिफ्ट हो जाइए। लड़ते रहेंगे हवा के विरोध में तो एनर्जी वेस्ट होगी और समय बर्बाद, और कुछ नहीं होने वाला। तो कोशिश करिए कि जिस तरह मार्केट का, बाजार का रुझान है, आप उधर घूम जाइए, अपने आप को थोड़ा कन्विंस कर लीजिए इस चीज के लिए। नाउ लेट्स कमिंग बैक टू सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल 152 पर है। अभी यहाँ पर फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। वंस दैट टाइम जब हमने रिकमेंडेशन दी तब अच्छा चला, अब इसके बाद में फिलहाल फ्रेश व्यू नहीं है यहाँ पर। तो अगर आपके पास में पोजीशन है, आई वांट टू शेयर इट विद यू कि करीब करीब 142 रुपए फिर से आ रहा है। करंट प्राइस जो क्लोज हुआ था वो 152 का है, तो 10 रुपए तक की गिरावट तो और हो रही है। अब आपकी बाइंग अगर एनीवेज 150 के ऊपर है, तो अगले ट्रेडिंग सेशन में आपको 155 150 के आसपास का एग्जिट मिलेगा, चाहे तो ले लीजिए उसको। फिलहाल फ्रेश बाय नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, फ्रेश बाइंग सम्मान कैपिटल में अभी नहीं करनी है। ग्रो का लेवल आपको बता दिया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं, अगली 2 कंपनियां जो है वो रचित सर के लिए। रचित सर, एक तो लेकर के आइए मुक्का प्रोटीन। मुक्का प्रोटीन जो है लगातार दबाव के बाद अब फिर से जो है चर्चा में आ रहा है। और दूसरा सीकल लॉजिस्टिक्स, ये हमारी कवरेज में रहा है सीकल। तो पहले मुक्का लेकर के आते हैं। 12-13% की रैली रही है, और ये सर लिस्टिंग के बाद से ही दबाव में रहा है काफ़ी। अभी क्या करें? रचित सर, आवाज़ मिल रही है आपको?
सर मुक्का प्रोटीन्स आप देखें जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, एक अपमूव इसने जरूर दिखाया है। और आप जैसे कि बता रहे हैं कि लिस्टिंग के बाद से ही ये दबाव में रहा है, ईयर टू डेट रिटर्न इतने ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं रहे। जून क्वार्टर में स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है आपको नंबर्स में, और वही एक वॉल्यूम बेस्ड ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। जिस तरीके से पोजीशन है, अब आपको 24 रुपए के ऊपर जब तक मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, हम समझते हैं आपको आगे गोइंग फॉरवर्ड फर्दर अप्रूव देखने को मिलेगा। और अब ये क्लियरली 32 रुपए और 32 रुपए का 36 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। इसके साथ साथ सर सिकाल लॉजिस्टिक्स की हम बात कर लें, और 116 रुपए पे ये चल रहा है। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा था, और मैं बात करूंगा आपको 30 जुलाई की, इन्हीं लेवल से हल्का सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला था। हायर लेवल्स पे हल्का सा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। वैसे आप इस पूरे स्पेस को देखेंगे सर, चाहे डिलीवरी हो, स्नो शैडो फैक्स हो, सारे के सारे हो, दे आर डूइंग गुड। और सिकाल ने भी इस फाइनेंशियल ईयर में ठीक किया है। जून क्वार्टर्स के नंबर अभी तक ड्यू हैं, इसीलिए हम थोड़े से अप्रेहेंसिव हो रहे हैं। जून क्वार्टर के नंबर आते हैं और अगर वो डिसेंट आते हैं और फिर आपको ये 120 रुपए के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करता हुआ दिखता है, इन दैट केस ये 144 और 144 के बाद 156 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। अगर आप उसके पहले ही पोजीशन बनाना चाहते हैं करंट लेवल्स पे, तो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा 102 रुपए का। 102 रुपए के नीचे आप इस स्टॉक को बिल्कुल भी मत देखिएगा। उसके साथ साथ सर एक कॉल और है, अगर आप बोलें तो मैं शेयर कर दूं। जी सर, बताइए सर। सर गुड लक, आज दिन भी अच्छा है, और गुड लक हम मार्केट को भी बोलना चाह रहे हैं। 1324 लेवल्स पे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ये बंद हुआ था, और जिस तरीके से इसने अपना मूवमेंट दिखाया है, इस पर्टिकुलर कॉल में आपको एक महीने का टाइम देना पड़ सकता है। पहला टारगेट होगा 1384। 1384 के बाद आपको 1444 लेवल्स तक ये पर्टिकुलर काउंटर जाता हुआ दिख सकता है। और जहां तक बात है स्टॉप लॉस की, तो उसको हम कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन ले रहे हैं फ्रॉम 200 डे मूविंग एवरेजेस, उससे थोड़ा सा नीचे का, और 1274 लेवल का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा। चलिए, तो 1274 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 87 के बाद 4। चलिए, तीसरा काउंटर में चार नंबर निकाला है तो तेने 1274 का स्टॉप लॉस, 1384 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 1444, 1444 दूसरा टारगेट, 1384 पहला टारगेट, 1274 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है। और मतलब लकी नंबर ऐसा है कि क्लोजिंग भी 4 नंबर की आई है, 1324 के आसपास की। 4-4.25% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है फ्राइडे के सेशन में, लेकिन पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो 13% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है यहाँ पर, 12-13% के आसपास का। ये फिलहाल के लिए गुड लक इंडिया को लेकर के स्थिति देखने को मिल रही है। अंबाला मैम के पास चलते हैं। अंबाला मैम, शुगर को लेकर के आपकी रिकमेंडेशन भी रही फ्राइडे के सेशन में, लेकिन धामपुर शुगर और आंध्रा शुगर, इन 2 शुगर्स पे मैं चाहूँगा कि ज़रा फटाफट अगर आप कवरेज लेकर के आ पाएँ, क्या व्यू रहेगा आपका? और इसके अलावा शुगर में कुछ अच्छा लग रहा है आपको? शुगर में बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ध्यानपूर्वक खाइए। बाकी आंध्रा शुगर, आप जिस दिन नहीं थे, आई थिंक उसी दिन इसने 20% का एक फर्स्ट टारगेट गैप अप खोला और क्लोज भी वैसे ही हुआ। तो आंध्रा शुगर में एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट कैप्चर कर पाए। और विपुल जी, छोटे शेयर में आया था, ये पिछले हफ्ते की बात है, आई थिंक 10 दिन हुए एक्चुअली। अब भी इसमें आपकी आंध्रा शुगर पर आपकी पोजीशन होल्ड इट टाइट, मतलब होल्ड करो अगर कर सकते हो। चाहे तो सेफर साइड के लिए आप रिस्क लेने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि अभी ये स्टॉक 82 से 85 से 100 के ऊपर बात कर रहा है अभी, तो आपका रिस्क तो बढ़ गया डेफिनेटली। तो पोजीशन चाहे तो हल्का करिए, करीब पहले अगर 100 रुपए लगाने का सोच रहे थे 85-82 पर, तो अभी 75 ही लगाइए, बट स्टे इन्वेस्टेड इन दिस। और यहाँ से आपको जो स्टॉप लॉस बनता है करीब 92 का तो बनता ही है, इससे कम में बात नहीं बनने वाली है। हाँ, अगर मंडे या ट्यूसडे आपको 100 रुपए से लगभग 97 तक भी मिलता है, इट्स अ बाय। आगे यहाँ जो टारगेट होंगे आंध्र शुगर में करीब 115 से लेकर के करीब 140 रुपए तक के टारगेट है। नाउ डिपेंड्स हाउ मच यू कैन होल्ड दिस वन। और दूसरा, आपने धामपुर शुगर की बात की थी, तो आंध्र शुगर में होल्ड की सलाह अभी भी बाय की थी। और ये शिफ्ट जो है, थोड़ा सा अगर फंडामेंटल पॉइंट से टच करूंगी, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, इट इज बिकॉज ऑफ कि ये जो प्रोडक्ट पहले सिर्फ खान पान तक ही सीमित था, नाउ इट इज कमिंग आउट एज एन फ्यूल सेक्टर के लिए एक फीडर के तौर पर ये उभर करके आ रही है। तो
जो इसका जो यूटिलाइजेशन था वो कमर्शियल हो गया। तो कंजप्शन से कमर्शियल तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए इन स्टॉक्स में आगे की जो मजबूती है वो बनी रहने वाले। तो शुगर स्टॉक्स कुछ समय के लिए तो आपके एथेनॉल में रख ही लो, आई मीन आपके आपके पोर्टफोलियो में रख ही लीजिए। एनीवेज, धामपुर शुगर 160 पर है, हो सके तो 155 और 160 इसी रेंज को बाइंग कंसीडर करिए इन केस यू हैव मिस्ड प्रीवियस अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो ज्यादा पुराना रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, अच्छा चला वहां से। जिनके पास है उनकी तो मतलब स्वीट बन गई यहाँ पर, लेकिन अभी जो बाकी है, अभी यहाँ से अगर आप 155 160 पर खरीदते हैं, सो रेंजिंग फ्रॉम 185 अप टू 250 के टारगेट्स है विपुल जी। एक साल होल्ड किया मतलब पूरा ये फाइनेंशियल ईयर तो 250, अगर सिर्फ छोटा सा ट्रेड ले रहे हो 185 तक, तो 1-1.5 महीने का व्यू लेकर के जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जब आप लेंगे, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, तो स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा ना रखें, 145 इनफ। चलिए इसके साथ 145। आप अगर, हाँ जी, आप अगर समय दे दें तो अपनी भी मैंने कुछ लाइंस लिखे हैं, अगर आप अलाउ अरे करें तो। बिल्कुल मैम, मतलब आज के दिन मतलब कौन रोक सकता है जी। और आज के दिन के आज तो सब स्वतंत्र हैं, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर इट्स योर शो, यू आर होस्ट। नहीं नहीं नहीं, नहीं बताइए बताइए जी मैम, बताइए। थैंक यू। सो तिरंगे से पहचान है, भारत की उड़ान पर विश्वास है। तिरंगे से पहचान है, भारत की ऊंची उड़ान पर हमें विश्वास है। इस बढ़ती अर्थव्यवस्था में हर निवेशक का निवेश कुछ खास है। बतौर रिसर्च एनालिस्ट इस सफर में बस इतना रहे मेरा योगदान। बतौर रिसर्च एनालिस्ट इस सफर में बस इतना सा रहे मेरा योगदान। रिसर्च सच्ची हो, सोच स्पष्ट हो, और होता रहे हमारे विकसित भारत का निर्माण। वाह, तो इसी नोट पर बहुत शानदार अपने है। लेवल पर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लिखा जी। थैंक यू सो मच। और एज अ रिसर्च एनालिस्ट, आज रिसर्च एनालिस्ट है, कल शायद किसी और जगह पर होंगे, लेकिन ईश्वर करे कि जिस शुरुआत से, जिस पैशन से या जिस ईमानदारी से, आई शुड से, अभी आंखें बंद करके बोल रही हूँ क्योंकि ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के, लेकिन ये बात सच है कि ये भरोसे का बिजनेस है, ये भरोसे की सलाह है। जैसे डॉक्टर पर लोग विश्वास करते हैं, यहाँ पर भी वैसे सही कुछ है। आई प्रॉमिस यू ऑल, जब तक इस बिजनेस में है, जब तक इस प्रोफेशन में हूँ, कोशिश करूंगी कि अपने योगदान ईमानदारी से, सच्चाई से आपको देती रहूं। एंड थैंक यू सो मच एक्चुअली, और ये जिम्मेदारी वाली जॉब है, मैं समझती हूँ इसको। नहीं नहीं बिल्कुल, जी। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, और हम सभी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ देश की तरक्की में, बिल्कुल यही कोशिश होनी चाहिए। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और सर जरा मुंजाल ऑटो लेकर के आइए और बताइए क्या करना चाहिए। और दूसरा श्री लेदर्स, इसमें भी बीते हफ्ते एक मोमेंटम रहा है, और क्या इस सेक्टर में थोड़ी सी जान आती दिखाई दे रही है। पहले लेकिन मुंजाल ऑटो। सर, मुंजाल ऑटो को जी। आप देखेंगे, एक अच्छा अपमूव इसने दिखाया है लास्ट वीक, जी। और लोअर लेवल से एक अच्छा मोमेंटम इसने रजिस्टर किया है, बैक बाय द आइडिया कि जून क्वार्टर के आप नंबर देखेंगे। मैं समझता हूं सर, अगर हम जून 2023 से लेकर अभी तक देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग मार्जिन्स थोड़ा सा डिप लिए थे मार्च में, वो भी इंप्रूव होते हुए आपको दिखे हैं। इसका फर्दर अपमूव आपको आता हुआ दिखना चाहिए, और अभी 120 रुपए है। एक छोटा सा सप्लाई टिंच आपको 124 से 126 की रेंज में दिखेगा। उसके बाद 136 और 146 लेवल्स तक ये जाता हुआ आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिलेगा। अगर आपने इसमें पोजीशन बना रखी है और आप इसमें अगर स्टॉप लॉस कहीं ढूंढना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूं 108 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, जिसके साथ आप इस पोजीशन को आराम से लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ सर, श्री लेदर की ओर हम देखें, 243 लेवल्स पे चल रहा है। रीसेंट केसेस में हमने देखा था फुटवेयर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आया था, और जब मैम ने चप्पल भी पहनाई थी, और उसके बाद आप देखें थोड़ा सा ये अभी तक मैचअप नहीं कर पाया है कहीं ना कहीं। अभी इसके रिजल्ट्स अवेटेड है सर, अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए इस क्वार्टर के। उसके पहले ये जो मोमेंटम है ये आपको कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिलेगा, अगर रिजल्ट्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इन लेवल्स पे मैं फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा दूरी बना के रखना ज्यादा प्रेफर करूंगा, अगर मेरे पास पोजीशन नहीं है तो। और रिजल्ट्स अगर ठीक आते हैं और 256 लेवल्स को ब्रीच करके ये मेंटेन करता है, तो आपको एक गेम चेंजर स्टोरी बनती हुई दिखेगी। 324 और 324 के बाद आपको ये 373 तक जाता हुआ दिखेगा। 324 फर्स्ट टारगेट है सर, कुछ ज़्यादा ही ऊपर का टारगेट दे दिया सर आपने।
तो सर ब्रेकआउट में तो मैं 256 के ऊपर दे रहा हूँ ना। चलिए उसके पहले नहीं 256 का करना। वेट करें, और 256 का लेवल अगर तोड़ता है उसके बाद 324, 374, 324, 374 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 256 के आसपास अगर लेना हो तो स्टॉप लॉस क्या रखें? सर अगर 256 पे आप लेते हैं तो 228 रुपए का आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। 228 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी इसके करनी। साथ साथ सर एक कॉल है, अगर आप बोले तो मैं। हाँ बताइए सर। सर GPPL, GPPL जी, अब तोता लेकर आया है नंबर 8, 158, ये 8 168। दूसरी बार है मेरे ख्याल से। हाँ ये फ्राइडे को भी इस पर चर्चा हुई थी गुजरात पीपाओ को लेकर के आपके साथ। जी सर बताइए। सर 158 पे लीजिए, 168 का बहुत नियर टर्म टारगेट है, आने वाले हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। 188 का टारगेट है, इसके लिए आपको 15 दिन के लिए या 3 हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है। स्टॉप लॉस 148 रुपए। और सर आप थे नहीं, आपकी गैर मौजूदगी में हमने छोटे से रुचि छलांग किया था। बहुत डांट पड़ी, बहुत बहुत कमेंट्स पे लोगों ने आके बोला धोखा देता है ये आदमी। छोटे शेयर की बात हुई थी और ये इतने बड़े बड़े शेयरों की कॉल दे रहा है। तो सर मैं बस एक चीज रिमाइंड करना चाहूंगा, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स 2071 रुपए में आपको लास्ट छोटे शेयर ऊंची छलांग लास्ट शनिवार दिया था। आज आप देखें उसका क्या रेट हो गया है। तो सिर्फ स्टॉक की प्राइस मत देखिए, आप देखिए कि स्टॉक में मोमेंटम कैसा आता है। सर बायर सर्किट था और टॉप गेनर बन के गया है आज। वाह बहुत शानदार सर, ऐसे ही आप धुआंधार प्रदर्शन करते रहें। ये देखिए 21-22% का रिटर्न देखने को मिला है, बहुत शानदार सर, अद्भुत। 2500 के आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम जरा 2 काउंटर हैं, और चूंकि आपने शुक्रवार के सत्र में जिक्र छेड़ दिया था तो मैं चाहूँगा कि आप ही उत्तर दें फिर HFCL के साथ साथ क्यूपिड पे, क्योंकि क्यूपिड और मैंने HFCL। त्याग दिया उसको, अभी आप ही ले लो, मतलब ठीक है अभी मैं अरे उसको मैं क्या ही लूंगा मैं अब तो। चलिए ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से एक कमेंट किया था, एक्चुअली किसी ने इसीलिए भेजा था, हमारे मेंबर ही है, कि मैम अच्छा हुआ, ऐसे ही करके उन्होंने बोला अच्छा हुआ आपने उस दिन आई थिंक ट्यूसडे वाला जो शो रहता है ना, जुलाई की बात है, आपने रिकमेंड कर दिया। अब क्योंकि आप उस पर बुलिश थे तो मैंने वो छोड़ा नहीं, मैंने 195 रुपए पे उसको खरीद लिया, और मैम तब से अब तक मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। तो और भी कुछ ऐसे स्टॉक्स है क्या? सो दिस इज व्हाट मैं नहीं जब होंगे तब बताऊंगी, बट फिलहाल तो और ओके ये क्यों चल रहा है, प्रॉफिट देखिए कंपनी का, मार्केट साइज के साथ साथ प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, मार्केट साइज एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कंपटीशन, ये सब देखना होता है। तो कोई खड़ा ही नहीं हो रहा उसके बाजू में, दैट्स व्हाई इट्स गोइंग अप। रही बात अभी फिलहाल क्यूपिड की, अगर फिर से बात करूं तो अभी यहाँ से इन्वेस्टर बन जाओ, मतलब एकदम कोर इन्वेस्टर अगर हो तो बात करो, अदरवाइज सब छोड़ दीजिएगा। यहाँ से क्यूपिड में सबसे पहले तो आपको लगना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 265 का। मोस्ट रिसेंट एंट्री जो मैंने आप लोगों को दी थी दैट वाज एट 195 टू 205, इस रेंज में, उसी दिन इसी रेंज में था। अब यहाँ से आगे की जर्नी मुझे लगता है अगले ट्रेडिंग सेशंस में करीब करीब 270 या 80 की रेंज में आएगा, वहां एक बार और अटेम्प्ट बनता है। उस समय स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्टली रखना 235। जो प्रॉफिट में है उनके लिए ट्रेलिंग भाव अलग है, जिनको एंट्री करना है उनके लिए एंट्री का तरीका अलग है। तो थोड़ा सा सस्ता हो करीब 280 के आसपास तो कम से कम तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 235 का। अब अगला पड़ाव का टारगेट यहाँ पे 330 है, फिर उसके बाद 355 रुपए का है, वहां पोजिशन बुक कर लेना। इसके बाद जब स्टॉक में करीब 10 से 25% करेक्शन आए तभी इसको दोबारा एंट्री करिए, अदरवाइज फिर मत करिएगा, क्योंकि एक स्ट्रेच में अब इससे ज्यादा नहीं जाएगा। एक इसको ठंडी सांस लेनी पड़ेगी, सुस्ताना पड़ेगा, आई मीन टू से। तो दिस इज हाउ द प्राइस मूव्स, चाहे कितने भी अच्छे आप क्यों ना हो, लेकिन एक समय तो ऐसा आता है जहां पर आप ओवर एक्सपेंसिव हो जाते हैं। एक्सपेंसिव के साथ भी ओवर लगाया मैंने, तो वो रीच शायद वो बीच में एक लेवल पर आने वाली है। तो फिलहाल होल्ड, जो ट्रेलिंग भाव दिया उसके साथ बने रहिएगा। 280 के आसपास फिर से एंट्री कर सकते हैं, 235 एसएल, 330 और 355 के टारगेट के लिए। और ये टारगेट आपको सिर्फ 2 महीने ऑब्जर्व करना है। 2 महीने में चाहे आपका समय पूरा हो जाए या फिर आपके लेवल्स पहले आ जाएं, जो हो उसको लेकर निकल जाएगा। होपफुली पहले टारगेट्स आएंगे जी। और दूसरा HFCL। हाँ जी, HFCL भी विपुल जी रिकमेंडेशन दे दी थी, हो गया उसको टाइम अभी, और यहाँ से मेरे ख्याल से 205 पे रिकमेंडेशन दी है, 225 आया है। होल्ड करिए बिल्कुल। ओके, लेट मी पुट इट इन दिस वे,
अगर आपका स्टॉप लॉस बच गया, मैं एक नंबर बताने की कोशिश करूंगी। अगर आपका स्टॉप लॉस बच गया, करंट स्टॉक चल रहा है करीब राउंड फिगर 220 पर, यहाँ से 315 और 350 की एंड लेवल है जो आएंगे, सब्जेक्ट टू कि आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ पर है वो थोड़ा सा दूर है 190 का। इसके साथ, इस स्टॉप लॉस के साथ मंडे के बाजार में आपको 215 मिले खरीदिए, 210 मिले खरीदिए, 225 मिले खरीदिए। स्टॉप लॉस विल रिमेन एट दिस प्राइस एंड टारगेट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, एंड इट इज अ गुड काउंटर। तो कोशिश करके एक अटेम्प्ट है आपके पास में, रिस्क मैनेज कर लो क्योंकि आप बहुत लेट एंट्री कर रहे हैं, लेकिन है यहाँ पर अभी भी जगह। अभी भी जगह है। चलिए, तो HFCL और क्यूपिड दोनों में जगह है। क्यूपिड में थोड़ा इन्वेस्टमेंट का नज़रिया रखें, यहाँ पर भी 315 350 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 190 तक नीचे आ सकता है। इसके लिए अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो सोमवार को 115 से 125 तक के बीच में, माफ़ कीजिएगा, 215 से 225 तक के बीच में मिलता है, तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। ये राय यहाँ पर निकल करके आई। चलिए चलते हैं अगली दो कंपनियों के पास, और वो रचित जी जरा बताइए, मार्क्सन फार्मा एंड PPL फार्मा दोनों ने ही काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। PPL फार्मा हमारी लगातार कवरेज में भी रहा है, मार्क्सन फार्मा में भी आपसे बातचीत हुई है। पहले PPL फार्मा में बात कर लेते हैं। ये भी 200 के ऊपर आ चुका है। बीता हफ्ता उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन काफ़ी लोगों की पोजीशन है, काफ़ी लोगों के सवाल हैं, तो हमने इसको अपने कार्यक्रम में शामिल किया है। तो पहले पिरामल फार्मा, फिर मार्क्सन फार्मा। सर, मार्क्सन की हम छोटे शेयर में बहुत टाइम बाद बात कर रहे हैं, और मुझे बहुत क्लियरली ध्यान है जब बहुत इनिशियल स्टेज था ना छोटे शेयर का, तब मैंने एक डिस्क्लोजर दिया था मार्क्सन फार्मा के लिए कि सर ये 1.5-2 के भाव से मेरे पास रखा हुआ है। आई हैव बीन अ अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑफ दिस स्टॉक, आई स्टिल होल्ड इट। क्या बात है। और आप देखिए, अभी भी मैं नहीं बेच पाऊंगा इसको। और How much weightage it has in your portfolio, by the way? हम भी तो समझे कि कितना बना लिया आपने। How much weightage it has in your How much weightage it has in your portfolio? कितनी वेटेज है? गरीब आदमी हूं मैं पोर्टफोलियो वेटेज नहीं, मैं खाली पैसे देख के पैसे लगा देता हूँ। और तो 2-4-10 करोड़ के लिए रखे हैं मैम, ज़्यादा नहीं है, हल्के में। जी सर, कंटिन्यू सर। तो सर देखिए, बहुत, और ये मैंने उस टाइम भी बताया था सर, ये भाई हैं दोनों, ग्लेनमार्क और मार्क्सन दोनों भाई हैं। और इस तरीके से द कंपनी इज इंटरकनेक्टेड, इट इज अमेजिंगली प्लेस्ड। आप अगर इसमें पोजीशन बना के रखे हुए हैं हमारे, क्योंकि 150 ऑड लेवल्स, 156 ऑड लेवल से हम इस पे रिकमेंड करते आ रहे हैं, अभी भी मेंटेन करिए पोजीशन। मैं प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं बोलूंगा। आपको अगर थोड़ा सा भी इसमें स्लाइटेस्ट ऑफ स्लाइटेस्ट डर लग रहा हो, तो एक स्टॉप लॉस मैं आपको सुझा देता हूं 298 लेवल्स का। क्लोजिंग बेसिस अगर वो लेवल तोड़े तो आप निकल जाइएगा। अब मैं बात कर लेता हूं फ्रेश पोजीशन बनाने की। अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस मैं आपको, स्टॉप लॉस तो वो 298 का रह गई। टारगेट जो बहुत नियर टर्म में देख पा रहे हैं वो है 360। 360 इस बार आपको ब्रीच करता हुआ दिखेगा, तो आपको 412, और ये पूरी स्टोरी इवॉल्व होने में आपको 1 तिमाही का समय देना पड़ सकता है। चलिए ठीक है, 412 तक के टारगेट के लिए 1 तिमाही का समय है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। अब आते हैं PPL फार्मा पे। काफ़ी अच्छे रिटर्न रहे हैं सर यहाँ पर। बीता हफ्ता अच्छा नहीं रहा। क्या उम्मीदें अब PPL फार्मा को लेकर के? क्या इसकी रैली पूरी हो गई, या अभी भी यहाँ पर अपसाइड आप देख रहे हैं? बीते 1 महीने में करीब 21-22% चला। सर देखिए, अब ये यहाँ पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा थकता हुआ जरूर दिख रहा है, बट हारता हुआ नहीं दिख रहा। जब तक 194 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, इट हैज ऑल द पोटेंसी टू टच 224 लेवल्स। 224 के बाद हम देखेंगे कि आगे एवोल्यूशनरी स्टोरी कैसे जाती है। तो अगर हम आने वाले 15 दिन की बात करें, 194 का एक बॉटम एंड सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं 224 226 का अपसाइड पे आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ सर एक कॉल है, अगर आप अनुमति दें तो। क्या बात है, आज तो मतलब अंबाला मैम नहीं बोल रही, आप ही की कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। वाह। हाँ बताइए सर। सर देखिए, कंपनी है AVT नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। यूजुअली इस साइज की कंपनी से मैं रिफ्रेन करता हूं, बट सर रिजल्ट्स आए थे इस कंपनी के, और पूरी टर्न अराउंड स्टोरी होते हुए देखने को मिल रही है। एज द नेम सजेस्ट, ये प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो फूड एक्सट्रैक्ट्स और इन सब चीजों में जाके लगता है। रोबस्ट नंबर आए हैं, पूरी कंपनी टर्न अराउंड बनती हुई देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अभी ये पोजीशन है 81 रुपीज में, यहां पे आप पोजीशन बनाएंगे,
₹91 का पहला टारगेट, 111 का दूसरा टारगेट। और ये 111 का जो दूसरा टारगेट है, ये मैं सिर्फ आपको इमीडिएट बेसिस दे रहा हूं, मेरे को इससे ऊपर भी जाती हुई दिखती है ये पर्टिकुलर कंपनी। और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा ₹71। चलिए, तो नंबर 1 इस बार तोते ने निकाला है, तो 71 का स्टॉप लॉस, टारगेट 91 और 111, 91 और 111 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं और शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। और ये भी मेरे रडार में था, अभी थोड़ी देर में आपके पास आता है, लेकिन बहुत सही समय पे आपने एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट को यहाँ पर पकड़ा है, तो बहुत शानदार सर। तो चलिए यहाँ पर रखेंगे नज़र और इसके बाद चलते हैं अगले स्टॉक्स के ऊपर। अंबाला मैम, बैंकों पे आ जाते हैं फटाफट। बैंकों में पहले जरा पीएनबी और कैनरा बैंक पे आपकी राय जानना चाहेंगे, इन दोनों पे क्या व्यू रहेगा? लगातार हमारी कवरेज में रहा है। सर आप यूनियन बैंक और कर्नाटका बैंक ले लीजिए, अभी क्या करना चाहिए? पहले अंबाला मैम जरा फटाफट बताइए, और आपका कोई फेवरेट पीएसयू बैंक हो तो भी बता दीजिएगा। जी, पीएनबी, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 4। लेकिन पीएनबी अभी करंट इसी हफ्ते इसने 115 का टारगेट दिया है, तो गुड। लेकिन अब जिनको खरीदने जैसा लग रहा है, अब मत खरीदिए। अभी 115 के पास आए, यानी करीब 2 से 3% घटे, तब करंट प्राइस है, तब आप जाकर के एंट्री कर सकते हैं, कर लेना चाहिए तभी तो। और स्टॉप लॉस उस समय रखिएगा 105, विच वाज द अर्लियर एंट्री प्राइस। तो ये तो हो गया पीएनबी के लेकर के अपडेट। टारगेट यहाँ से जो अब बनेंगे करीब 125 से लेकर के रेंजिंग फ्रॉम 140 के टारगेट्स पीएनबी बैंक में अभी लग सकते हैं। तो इसके साथ आपने जो एक और बैंक मतलब आपने अपॉर्चुनिटी दी है, तो कैनरा बैंक, ओके फाइन। कैनरा बैंक 131 एंट्री करंट प्राइस के पास बिल्कुल कर सकते हैं, यानी एक या 2 रुपए ऊपर और नीचे, या फिर यूं समझ लीजिए 128 से 133 की रेंज तक एंट्री की जा सकती है। यहाँ से जो स्टॉप लॉस आपका आएगा यहाँ से जो पहला टारगेट आपका आएगा वो 140 होगा स्विंग ट्रेड के लिए 4 हफ्ते के भी ऊपर। और अगर आप यहीं से इसको होल्ड करके जाएं सीएनटी के साथ करीब दिसंबर तक, तो शायद 155 से 170 रुपए के टारगेट आपको मिल जाए। 170 का टारगेट काफी एग्रेसिव है, ट्रेलिंग करने की जरूरत है। जरूरत पड़ी तो शायद आपको ये मार्च तक भी होल्ड करना पड़े, क्लैरिटी रखिएगा। और स्टॉप लॉस जो रखना है कैनरा बैंक में वो सिर्फ 120 रुपए का होगा, तो अच्छा सा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, अडेप्ट करना चाहिए। सर जरा आपके पास आएंगे, दोनों के साथ साथ यस बैंक भी ऐड कर लीजिएगा, ताकि और आपका कोई फेवरेट बैंक हो तो भी आप बता दीजिएगा लेवल्स के साथ। सर पहले बात कर लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। और थोड़ा सा एक परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में खराब हुआ था, और हम लोगों ने जब डिस्कस किया था जुलाई स्टार्टिंग में लोअर लेवल पे चल रहा था, अब ये एक अच्छे मोमेंटम में आ गया है। 200 डे 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है, वॉल्यूम बेस्ड बिल्डअप देखने को मिल रहा है, बैक बाय द इंटायर आइडिया कि जून क्वार्टर में आप देखें जिस तरीके से ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंप्रूव हुए, नंबर भी इंप्रूव हुए, अभी फर्दर अप्रूव आपको लाता हुआ दिखाएगा। 194 और 194 के बाद 204, ये दो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं तो भी इन लेवल्स को आप देख सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो भी इन लेवल्स को देख सकते हैं। बट एक चीज जरूर देखिएगा कि अगर आप फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपके लिए निकल के आ रहा है 170 रुपए का क्लोजिंग बेसिस। अब बात कर लेते हैं कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक में भी आप देखें सर, एक मोमेंटम बनता जरूर दिख रहा है, और जून क्वार्टर में इसमें भी इंप्रूव नंबर्स दिखाए हैं, बट मेरा बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है। अगर मोमेंटम प्ले आप करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन भी अगर आप इनिशिएट करना चाह रहे हैं 298 के स्टॉप लॉस के साथ करिए। 324 336 लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली ये आने वाले दिनों में दिखा सकता है। इट इज क्लियरली अ मोमेंटम प्ले, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट पिक। इसके साथ साथ यस बैंक कुछ कर ही नहीं रहा। हाँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ। अब वो वही वाली बात है ना, ये सुजलॉन हो गया, मतलब हालांकि सुजलॉन की तरह गिरा भी नहीं है। हाँ सर सुजलॉन तो अलग कहानी है, वो तो टेक ओवर कैंडिडेट छोड़ दो बनेगा सर, वो तो हाँ नहीं ठीक है, मतलब जिनको रिटर्न नहीं मिल रहा, मैं तो उनकी लिहाज से बात कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको सर, सुजलॉन वो वाला बेटा है जो अपना राज्य बना रहा है। ओहो, यस बैंक क्या है, घर जमाई बनेगा। ये फर्क समझिए, दोनों चीजों में फर्क है। यस बैंक को हमने पाला पोस के बड़ा किया, ये घर जमाई बनने के लायक है, वो ये वही बनेगा। वो तो सर ये भी है। हाँ बेटा ये भी है आपका सर, अब इतना पुराना रिश्ता हो गया तो अब क्या ही करूं मैं, मतलब ठीक भाई साहब, ये जितने बेटे आपके हो रहे हैं, हाँ
रचित जी की बातें मैंने अपनी मम्मी मतलब मम्मी यहाँ पर इनको दिखाया तो बेटा उनके मुंह से पता है क्या निकला, बेटा ये तो बहुत बातों के धनी है। नहीं, बातों के ही धनी नहीं है, जितने पुत्र हैं मतलब क्या ही बोला जाए। मतलब मुझे घर पे लिटरली डांटनी चीज। पड़ती मतलब आपको? हाँ, घर पे मतलब अच्छा नहीं बोला था कि भाई इस तरीके से मतलब जो है मैम कुछ नहीं कहती कि मतलब यहाँ भी इसको भी पुत्र बना रहे, उसको भी पुत्र बना रहे, सर मतलब? ये क्या है, मैं ऑन स्क्रीन नहीं जवाब दूंगा, बट आपको फोन कॉल पे जरूर जवाब दे दूंगा ठीक। कि मुझे क्या जवाब मिल चुका है इस बारे में, हाँ इसलिए मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ सर। हाँ, चलिए बनी रहे आपका ये जो कंफर्ट है, कितने दिन बन पाता है वो देखना होगा। चलिए ठीक है। सर बताइए सर। यस भाई। सर तो अभी देखिए इसमें मूवमेंट आ नहीं रहा है और इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हम नहीं रख रहे हैं। हायर लेवल से करेक्ट जरूर किया है, जैसे ही न्यूज ब्रू होती है कि ये टेक ओवर होगा, ये होगा, वो होगा, थिंग्स स्टार्ट वर्किंग, फिर एक शटडाउन तो नहीं हो रहा है। तो अभी अगर आप पेशेंटली इसमें अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं तो बना के रखिए। कोई एक्शन नहीं होता हुआ दिख रहा है तो कोई ज्यादा उम्मीदें भी अभी नहीं करनी है। लेट द न्यूज ब्रू इन, उसके बाद देखेंगे। चलिए ठीक, अभी के लिए शांत रहते हैं। यस बैंक के बाद जो है आगे बढ़ते हैं। सर फेवरेट बैंक कोई कौन सा है आपका, मतलब जहाँ पे अभी आप पीएसयू में कहीं दाव लगाएंगे? बहुत संक्षेप में सर, टाइम एक तेजी से तो बीत रहा एक एक सर सबसे सीनियर वाला तो स्टेट बैंक है, और फिर उसके बाद पीएनबी। है। पीएनबी ठीक, पीएनबी पे अभी भी बुलिश हैं सब लोग। चलिए अम्बाला मैम आपके पास आते हैं और दो कंपनी ले लीजिए आप। एक तो देवयानी और दूसरा है अर्बन कंपनी, और तीसरा भी ले लीजिए सफायर फूड्स। ये खाने पीने वाली कंपनियां, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ये मिसिस क्या? वेक्टर, हाँ मिसिस वेक्टर, स्विगी, वाह, जोमेटो सब बहुत बहुत एक साथ थोड़ा सा, हाँ मतलब थोड़ा सा तीन ले लेते हैं अभी, आगे आगे सेकंड अच्छे राउंड पे आते हैं जी। Yes. So, shall I start with Devyani International? It's with me हाँ now. ठीक है So, ठीक है, जी जी। thank you. So, Devyani is 140. अब मैं सोच रही थी बात करूं, लेकिन आपने उस स्टॉक का नाम छेड़ दिया तो अभी बोलना पड़ेगा। हाँ बोल दीजिए। आज ही इसका 145 का टारगेट आया है एंड अच्छे भाव पर रिकमेंडेशन आई थी, करीब 110 पर। तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को बन रहा होगा। तो कुछ खाने पीने की चीजें इच्छा करे तो भेज देना, बोनस की स्टूडियो पे भेज दो अगर, क्योंकि उसके माध्यम से आपको शोज मिल रहे हैं। सो अलग अलग तरीके हैं अपना अपना खुशी दिखाने की, आपकी मर्जी हो तो दिखा देना। एनीवेज देवयानी इंटरनेशनल 170 भी अभी है एक अगला टारगेट, और अगर आप होल्ड कर लें तो 200 तो है ही है। मतलब 170 एंड 200 ये दो टारगेट के लिए मेरी राय में तो 140 और 145 नेक्स्ट वीक में मिलेगा। वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। इन केस अगर बाय चांस गैप डाउन हो गया, फॉर एग्जांपल 130 या 125 तक भी खरीद के जाइएगा, वो एक मौका होगा बस। और वहां से आपका स्टॉप लॉस लगा ले, थोड़ा सा दूर है। अभी आपका स्टॉप लॉस जाएगा 115 का। गैप डाउन के केस में ये स्टॉप लॉस अगर गैप डाउन नहीं हुआ, नोट कर लीजिए, फ्लैट ओपन हुआ तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 120 रुपए का। अगर 125 तक गैप डाउन अगर बाय चांस हो गया तो स्टॉप लॉस आपका जाएगा, जो भी हमने डिस्कस किया। लेकिन टारगेट दोनों कंडीशन में सेम है, 170, 200 एंड उसके बाद और है, आप चाहे तो रिवाइज करवा लीजिएगा बुक करने से पहले। ये कुछ ऐसी सी उड़ान है इसकी जो इसको 240 तक ले जा सकती है। सो इन माय ओपिनियन 200 से पहले एक बार रिव्यू करवा लो कि 200 तक होल्ड कर 240 तक होल्ड कर सकते हैं क्या जी। नाउ सफायर फूड्स, ये अभी होल्ड करने लायक है विपुल जी। इसमें अभी उतने टारगेट नहीं है जितनी की मेरी एक्सपेक्टेशन है, तो फिलहाल तो आप यहाँ पर होल्ड ही करिए। एंड अगर मैं अगले टारगेट की, जस्ट 1 सेकेंड जी, और अभी अगर मैं अगले 234-35 के आसपास सफायर फूड चल रहा है, आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में, और बीते हफ्ते ये भी 9-10% चल गया। यस, तो अभी भी इसमें होल्ड की ही सलाह है, और आने वाले समय में आपको करीब करीब 10 to 15% का मौका और है। तो मेरी सलाह में होल्ड करके जाइए, इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक ही भाव बोलूं और आप 6 महीने होल्ड कर सकते हैं तो समथिंग लाइक 330 इज ऑन द वे। अगर आप होल्ड कर सकते हो तो कर लो। तो अभी खरीद भी सकते हैं हाँ जी, यस 330 के टारगेट के लिए, यस। 6 महीने के और लिए। 6 महीने, 5 से 6 महीने दे दीजिए, चल जाएगा, अच्छा चल जाएगा। चलिए, जिनके पास है होल्ड करके जाएं, जिनके पास नहीं है वो अभी भी खरीद सकते हैं 6 महीने के नजरिए के इस लिहाज से। यहाँ से 100 रुपये ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं ये। जी हाँ, क्या करिए? जील ने लोगों को डराया पिछले हफ्ते, और बिना स्टॉप लॉस खाए वापस घूम गया। अब फिर से लोगों के मन में सवाल आ रहा था कि मैम अब खरीद ले क्या। तो जब तक स्टॉप लॉस जिंदा है
पहले ही कैलकुलेट करो, और स्टॉप लॉस कटा तो पोजीशन छोड़िए, नहीं कटा तो होल्ड करिए। कई बार इस तरह के भी मौके होते हैं। तो स्टॉप लॉस से बुरा, टारगेट से अच्छा कुछ नहीं है। उस बुरे की कैलकुलेशन पहले करो, उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइए। नाउ कमिंग बैक टू ज़ील, स्टॉप लॉस बचा हुआ है। अगर आप निकल गए थे डर के मारे तो दोबारा सोचने की ऐसी कोशिश करिए ना निकले एसएल से पहले। और अभी 101 के पास में क्लोज हुआ, 101 102 के रेंज में यहाँ पर एंट्री आप बना सकते हो। अब यहाँ से जो टारगेट है, आई डोंट थिंक कि 125 से कम पहला टारगेट आपका होना चाहिए। नाउ लुक फॉर अनदर, फिर से आप एंट्री कर सकते हैं। होल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस अब यहाँ पर आप सभी लोग रिवाइज कर लीजिए। पहले स्टॉप लॉस था 82, नाउ इट गॉट रिवाइज्ड एट 87। इस स्टॉप लॉस के साथ ज़ील पे भी अगले हफ्ते एंट्री के ढूंढिए, मौका है। इसको एक बार अटेम्प्ट करके जो भी टारगेट मिले लेकर निकल जाइएगा। फिर पोर्टफोलियो लायक नहीं है, ट्रेड लायक है। चलिए ठीक, ये बात है, ट्रेड लायक है। 125 के टारगेट, 87 के स्टॉप लॉस के साथ जी एंटरटेनमेंट पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए सर के पास चलते हैं। रचित सर, एक तो ऑटो इंसलरी में संवर्धना छूट गया, और साथ ही साथ अशोक लेलैंड पे को भी कवरेज में लेके आ जाइए। और इसके साथ अगर कुछ छूटा हो ऑटो इंसलरी या ऑटो सेक्टर में जो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप ले सकते हैं। और 30 लास्ट में जो है ना, इस सेगमेंट के, मतलब सेगमेंट करें, ये आपकी बारी की लास्ट में वोडाफोन जरूर डिस्कस कर लीजिए। वो अंबाला मैम से भी डिस्कस कर लेते हैं। दोनों की राय जो है यहाँ पर वोडाफोन पे जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वेरीज हैं और काफ़ी सटीक जो है आप लोगों की राय जा रही है। जी, म्यूट सर हटा दीजिए प्लीज़। आवाज़ अच्छी है आपकी, दबा क्यों देते हैं आप? नहीं सर, मैं क्या कीबोर्ड यूज करता रहता हूँ ना, फिर डिस्टरबेंस आता है तो मैं म्यूट करके बैठ जाता हूँ, ताकि आप लोग के वार्तालाप में कोई खलल ना है। तो सर इसी को वाक पटुता कहते हैं। अरे कौन सी पटता ये दिखा रहे हैं ना, मैं बोल नहीं पाता हूँ मैम, पब्लिक प्लेटफॉर्म है इस वजह से, तो क्या ही बोलूँ। मैं लिटरली मम्मी को दिखाया, मम्मी ये है हमारे पैनल। मम्मी ने पूछा कौन कौन है बेटा, ऐसे ऐसे दिखाया। अरे ये तो बहुत बातों के धनी है बेटा। She said like this. खाली बातों के धनी नहीं है। उन्होंने बहुत पॉलिश्ड लैंग्वेज में बोल दिया, जो नहीं, पॉलिश लैंग्वेज में मैम बता रही हैं, बोला क्या होगा ये तो आपको भी नहीं पता है। नो, शी इज अ जेंटल लेडी। मतलब मैं क्या ये बताऊं, जेंटलमैन के लिए मतलब आप दिया लेके घूमो, अगर उनके जैसी कोई औरत मिले, मतलब शी इज जस्ट लाइक अ जेम। मैं तो सोचती हूँ कि मुझे ऐसी सास कैसे मिली। अरे भैया पब्लिकली मत बोलिए, नजर लग जाती है। नहीं लगती है, जिसको ऐसे बोलते ना, जाको रखे साइया मार सके ना कोई, एक हफ्ते ईश्वर से का मैं बीमार आशीर्वाद बैठा हुआ हूँ मैम। सर आइए सर, आ जाते हैं वापस, समय की कमी है। जी सर। लेकिन विपुल जी इंटरप्ट कर रही हूँ, ये वाला 1 घंटा कैसे निकलता है ना, लिटरली पता नहीं चलता। बहुत शानदार, ये बात तो सही है, टाइम का पता नहीं चलता। यस सर। सर तो अभी भी आप देखें एक अच्छा अपटिक इसने रजिस्टर किया था, और ये करता ही रहेगा। देयर इज नो लुकिंग बैक। जिस तरीके से संवर्धना अब पोजिशनड है, मैं समझता हूं बोनस परिवार के मेजॉरिटी सदस्यों के पास ये होगा। अगर नहीं है तो इन लेवल्स पे तो मैं एंट्री करने के लिए नहीं आपको बोलूंगा, मैं कहूंगा अब आप करिए इंतजार। 148 ऑड लेवल्स के आसपास आएगा तो आप कुछ करेंगे, मगर उसके पहले हम समझते हैं कि बहुत कंफर्टेबली अब आपको 178 से 182 लेवल्स दिखा सकता है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अशोक लेलैंड के नंबर्स आए थे, नंबर्स ठीक थे। इन्होंने बस कमेंट्री में रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेके एक कंसर्न दिखाया था, उसके कारण से हायर लेवल से थोड़ा सा एक टेपिड मूवमेंट आया है। बट हम समझते हैं 162 64 ऑड लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, आपको 194 लेवल्स तक ये आता हुआ दिखेगा। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है, पोजीशन मेंटेन करें। अब आ जाते हैं, खरीदारी कर सकते हैं अशोक लेलैंड पे अभी? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉस क्या बताया? स्टॉप लॉस क्या बताया सर? मैं वापस चार्ट खोल रहा हूं सर। अच्छा। स्टॉप लॉस सर इसका 160। 160 ठीक है जी सर। अब सर ये तो इसने तो मतलब पुत्र वाली बातें भी खूब आगे बढ़ा दी वोडाफोन आइडिया ने। तो कई कई जगह टेलीकॉम मिनिस्टर और कई कई जगह बेटा बोला जा रहा है इसको मेरा। तो सर वोडाफोन ने तो नाम रोशन किया ही है, और प्रैक्टिकली इसने बहुत नाम किया है, अभी और नाम करेगा सर। जिस तरीके से ये पोजिशनड है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इसी रिमेनिंग अगस्त में 15 रुपीज 40 पैसे 15 रुपीज 60 पैसे के लेवल दिखा दे।
उसके बाद वापस अब नए टारगेट्स इनिशिएट करने के लिए मैं उस लेवल का वेट कर रहा हूं, क्योंकि अब 17 रुपीज का जो ब्लॉकेट है वो कहीं ना कहीं मुझे हटता हुआ दिख रहा है विद द प्रोबेबल डिटेलिंग दैट वी आर सीइंग बाय द कंपनी। एक बार उन लेवल्स पे जाएगा फिर हम वापस इसको रिविजिट करेंगे। सबके पास है, अब अगर कोई बच गए हैं तो भैया बात ऐसी है, स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करिएगा, यहां से लेकर और 13.5 रुपए तक बाइंग कर लीजिएगा आराम से, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। टारगेट्स अभी के लिए यही हैं। उसके साथ साथ सर अगर आप अनुमति दें तो एक कॉल शेयर कर दूं। हाँ बताइए सर, अभी वोडाफोन के साथ साथ एक शेयर और अच्छा नहीं, तीनों कवरेज हो। हाँ बताइए सर, कॉल बताइए सर मैन इंडस्ट्रीज, मान इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है इसको, जी जी। नंबर्स बहुत इंस्पायरिंग है। 598 लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है, 648 और 698 इन दो टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 548 का। स्टॉप लॉस होगा 48 548। चलिए अट्ठा बड़ा, मतलब 8 नंबर बहुत निकाल रहा था। तो आपका ये देखिए 648, 698 और 548 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है। 648, 698 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। टाइम फ्रेम क्या रखेंगे सर? सर 15 दिन। 15 दिन के नज़रिए के साथ, 2 हफ्ते के नज़रिए के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मान इंडस्ट्रीज पे को रडार पे रखिए। ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए चलते हैं अंबाला मैम के पास फटाफट। और अंबाला मैम, एक तो मोतीसन ज्वेलर्स आप देखिए ज़रा, क्या करना चाहिए मोतीसन ज्वेलर्स में? ये तो नहीं है ना आपके पास? पैसे ही नहीं बचे, सब लगे हुए हैं। बहुत शानदार। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है। कम से मतलब कम आज लिटरली आई एम टेलिंग यू, आज कुछ ऐसे स्टॉक्स थे, मतलब मैंने जितना एमटीएफ, नो आई डोंट रिकमेंड एमटीएफ, मेरे पास बैकअप रहता है तो बैकअप भी लग गया। मतलब डोंट माइंड एवरीवन। नहीं अब ठीक है, कुछ चीज़ें दर्शकों के लिए भी छोड़ दीजिए, है ना? दर्शक नहीं मैं छोड़ दिया ना, छोड़ दिया, ऐसा नहीं, जस्ट मैं बता रही हूँ पूरा और लगाया। अगर यहाँ से गलती से दूसरा मार्केट गिरी दूसरा ओसवाल, श्री ओसवाल सीड्स ले लीजिए मैम फटाफट, ये एक अच्छा है ना? और इसको श्री ओसवाल सीड्स, मोतीसन ज्वेलर्स, और तीसरा जो है आपके लिए वोडाफोन पे आपको राय देनी है, तो ये तीनों पे जरा फटाफट, तीनों पे फटाफट। ऑलराइट, तो पहले मोती सन्स व्हिच इज अच्छा ठीक है, जिनसे सब मिस हो गया सोने चांदी में। लुक एट दिस इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी एंड मार्क माय वर्ड, ये वर्ड मैंने सेनकोप के टाइम पे बोले थे, जब ये बोला था कि जिनसे सब कुछ मिस हो गया है अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज है। सो जैसे आपने बोला ना कि मैंने देखा इसको, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे लगाने को उस समय। वाह। तो इट इज गुड टू ट्रेड एट दिस प्राइस ऑल्सो। अगर आपको 15 से 18 रुपए की रेंज में, सॉरी 15 से 17 रुपए की रेंज में नेक्स्ट वीक मिलता है, अटेम्प्ट करिए। वेरी हाई बीटा काउंटर, बहुत छोटे साइज की कंपनी है, तो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क तरीके से काम करना पहली बात। और स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 13.50 रुपए। मतलब इस पिछले हफ्ते का जो लो पॉइंट है, हमने उसी को स्टॉप लॉस कंसीडर किया है। अगर इसको आगे जाना है तो ये रेंज इसको बचानी पड़ेगी। इसके अगेंस्ट में आपके जो टारगेट पहले से यहाँ से, पहला टारगेट जो यहाँ से शुरू होगा, इट विल बी एट 20, देन 23.50 यानी 23.5। उसके बाद अगर समय बच गया, मतलब सब चीज ठीक ठाक रही, तो 26 रुपए तक भी गुंजाइश है। इंडीड विपुल जी, हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस स्टॉक में करीब करीब परसेंटेज वाइज करंट प्राइस से 50 से 55% की जगह है। और इसके अगेंस्ट में जो रिस्क आपको लेना है वो 15% का है, 15% का है। तो ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड है, अटेम्प्ट करना चाहिए। देन यू आस्क फॉर ओसवाल सीड्स। ओसवाल सीड इसका ये सिंबल बना हुआ है, लेकिन है अलग। तो ओसवाल सीड हमने अपने मेंबर्स को कल के लाइव में जो फ्राइडे के सेशन था उसमें गेनर्स की लिस्ट में था, तो इसको डिस्कस किया एंड आई एम लाइकिंग दिस और बाइंग रिकमेंड की है। तो करीब अगर 12 रुपए से 12.5 की रेंज में मिल सकता है, नेक्स्ट सेशन में खरीद के जा सकते हैं। स्टॉक बहुत हाई बीटा है, तो 15 रुपए मिनिमम पहला टारगेट एक्सपेक्ट करिए, उससे पहले मत निकलिएगा। उसके अगेंस्ट में जो आपका स्टॉप लॉस बनता है वो करीब होता है 10 रुपए का। तो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। 15 रुपए के बाद आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो 13 रुपए 20 पैसे पर ट्रेल कर लीजिएगा, ताकि 18 रुपए तक का मूवमेंट आपको मिल जाए। समय टाइम बाउंड होकर के इसको फॉलो करना, 2 महीने बस, इससे ज्यादा नहीं। अगर इसको मूवमेंट अपना कंटिन्यू करना है तो इस ऐसे ही काउंटर रहिए, तो उसी टाइम फ्रेम में चलते चलते इसको करना होगा। तो 15 से 18 रुपए के टारगेट के लिए 12 से 12.5 रुपए की रेंज में ओसवाल सीड्स में अभी एंट्री बनाई जा सकती है। ऐसा रहेगा 10 रुपए क्लोजिंग बेस पर। चलिए ठीक है, ये दोनों। और वोडाफोन रह गया मैम, वोडाफोन पे आपकी राय जी? वोडाफोन पे अगले हफ्ते मोस्ट लाइकली हम इसमें बाइंग की सलाह दे देंगे। मतलब अभी आ रहा है उस जगह पे कि इसने कंफर्मेशन दे दी है। 12.5 रुपए एक बार और आने का वेट करी थी, आया नहीं। 12 रुपए 59 पैसे आया, रह गया 12.5।
और एनीवेज अगर अगले मंडे में भी हमको ये 13 रुपए 40 से लेकर के 13 रुपए 70 पैसे मिल जाए, खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉप लॉस जो पहले बाइंग था अब हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस 12.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखेगा। यहाँ से जो टारगेट है, यहाँ अब जो एंट्री है ये एक मिड टर्म इन्वेस्टर वाली होनी चाहिए। एंड डू एक्सपेक्ट सच बिग टारगेट्स रेंजिंग फ्रॉम 17 अप टू 25 रुपीज के लिए इसमें पैसा लगाइएगा। और इसके लिए हो सकता है कि आपको करीब 2 महीने से लेकर के करीब 4 से 6 महीने का भी समय देना पड़े। वो तैयारी से ही इसमें इस बार आइएगा, ताकि बीच बीच में आपको इम्पेशंस ना हुआ। तैयारी पहले से कर लो कि इतने दिन मुझे पैसा रखना है, तब जाकर के ये एंट्री लेना। और इस बार वाली एंट्री जो है मिड टर्म इन्वेस्टर वाली है, ट्रेड वाली एंट्री छोड़ दीजिएगा, ज्यादा बन सकता है। बिकॉज सब कुछ के बाद नंबर्स आ गए, सब आ गए, उसके बाद ये प्राइस परफॉर्म कर रहा है, तो ये वाली मूवमेंट ज्यादा एक्सटेंडेबल होगी। एंड समटाइम हम इसको बोलते हैं एलियट वेव की थर्ड वेव, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी होती है, तो इसको फॉलो करिए। सर ये SSWL रह गया सर, जरा एक बार जरा देखिए, हमारी कवरेज में लगातार रहा है, क्योंकि क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा थी और टिप्पणियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए इसको कवरेज में लेकर के आ रहे हैं। दूसरा पावर पे आ जाते हैं सर, आप सुजलॉन और SJVN दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, तो फटाफट सर पहले जो है SSWL, फिर सुजलॉन और उसके बाद से SJVN। सर SSWL आप देखें एक मोमेंटम में है और ट्रेंड चेंज अभी नहीं होता हुआ दिख रहा, क्योंकि मुझे वॉल्यूम नहीं पार्टिसिपेशन आता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से खराब हो गया, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग सर छोटा सा एक रेंज में रहेगा, 296 से 328 330 रेंज में। इसके लिए ब्रेकआउट का इंतजार करिए। 332 रुपए के ऊपर बैक्ड बाय सम न्यूज, मैनेजमेंट कमेंट्री, सम ऑर्डर, सम एनीथिंग कमिंग इन, 332 के ऊपर जाएगा तब आप इसमें फ्रेश मोमेंटम खेलिएगा। अभी इसमें मूवमेंट मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा। इसके साथ साथ सर और जिनके पास है वो तो होल्ड कर सकते हैं ना। हाँ, मतलब कुछ खराबी नहीं है, बट क्या कुछ अभी नई खरीदारी की सलाह नहीं है अभी, ठीक है, नया मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा जी। सर सुजलॉन सेम स्टोरी, बहुत बहुत मैसिव ये कंपनी बनती जा रही है। रिजल्ट्स को क्लोजली स्टडी करिए। आप तो अब शेयर होल्डर है, मैं समझता हूँ बोनस परिवार के सब सदस्य शेयर होल्डर है। इसको गाली देने के बजाय जो अभी ईमेल पे एनुअल रिपोर्ट आई ना, जरा वो पढ़ के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहानी बन रही है इसकी। तो यू विल गेट टू नो अबाउट व्हाट यू आर पुटिंग योर मनी इनटू। जहां तक टेक्निकल लेवल्स की बात है, हो सकता है आपको 46 44 42 ये भी दिखा दे। अभी डरिए मत, चिंता में मत आइए। मोमेंटम अभी ऊपर का मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना अक्यूमुलेशन हो गया स्टॉक का, हायर लेवल पे सप्लाई आ रही है। और आजकल तो सर ऐसा लग रहा है रिटेल और जो थोड़े से छोटे HNIs हैं वो भी माल डिप्लॉय कर देते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी 58 रुपए में। इसमें अभी कोई मैजिक नहीं हो रहा है। अब आ जाते हैं सर SJVN पे। SJVN ने जिस तरीके से अपने आप को प्लेस कर रखा है, लोअर लेवल पे है, अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। अगर आप इस पूरे स्पेस में देखें इसको, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी अभी होती हुई दिख रही है। लोअर एंड पे कहीं ना कहीं मार्जिन इसके आते हुए दिख रहे हैं। अगर पोजीशन है बनाए रखें, नहीं है तो इस तरीके से आप रखें कि यहां पे स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा। और इसमें भी आपको पेशेंस चाहिएगा। ये मत सोचिएगा कि आज खरीदा और कल भाग गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अगर अभी फंड नहीं है इतना डिप्लॉय करने के लिए तो दूर रहिए आराम से, जब मूवमेंट करेगा हम बता दें। ठीक, अंबाला मैम, NHPC, आर पावर और अदानी पावर एक साथ ले लेते हैं। NHPC में भी मैम लगा कि मतलब ये मोमेंटम फिर चलेगा, लेकिन नहीं चला फिर से। ये मतलब ये एक बार नहीं, मुझे लगता है 10 बार की स्टोरी तो हो चुकी होगी। इंटरनेशनल रिपोर्ट ब्रोकरेज हाउसेस की आती हैं, शेयर नहीं चलता। और फंडामेंटल आप देखेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, तो डिविडेंड पे गुजारा करो थोड़े दिन वही बोल सकते हैं अभी, क्योंकि डिविडेंड तो दे ही रही है कंपनी। बाकी फिलहाल के लिए विपुल जी, इसका 6 महीने में इसमें कुछ ना कुछ एक बड़ा मूव होना चाहिए। और जो आप होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करते जाइए। 70 रुपए का स्टॉप लॉस दिया हुआ है, 70 के नीचे फिर एक बार के लिए चाहे तो छोड़ देंगे, देखेंगे छोड़ेंगे कि भी नहीं, बट फिलहाल तो होल्ड करिए। और कुछ खराब नहीं है। मैं क्यों बोलूं कि आप इसमें से पोजीशन निकालिए। अगर आपका देखिए नजरिया 6 महीने से साल भर का है तो होल्ड करके बैठे रहो, समय आएगा। अब वो समय, मैं लिटरली आई एम टेलिंग यू कि जब ये चलने शुरू होंगे ना, तो फिर सर्किट ही लगेंगे और फिर लोग देखते रह जाएंगे। तो बेहतर ये है कि अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो अभी होल्ड करिए। 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखो। पावर जनरेशन में है, और भारत की आज की जो प्रॉब्लम है फ्यूल, अब
हम खेतों में पहुंच गए फ्यूल पहुंचाने के लिए, तो फिर भी अलग तरीके से पानी से बना रहा है। तो फिलहाल रुके रहिए, खेतों का मतलब गन्ने एंड हाँ। ऑल दैट कॉर्न एंड ऑल। एनीवेज, तो होल्ड करिए फिलहाल के लिए 70 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में। और मैं मान के चल रही हूँ विपुल जी कि दिसंबर तक इसमें कुछ ना कुछ बड़े मूवमेंट होंगे, एंड द सेम व्यू आई हैव फॉर द रेलवे स्टॉक्स। तो अगर आप 6 महीने का पेशेंस रखिए, मैंने 6 महीने की उम्मीद रखी है, 6 महीने नहीं हुआ तो फिर हम छोड़ देंगे, लेट इट बी। बाकी स्टॉक से बढ़िया मूव कर रहे हैं, पूरा का पूरा उधर रूट कर जाएंगे। ठीक। लेकिन अगर आपके पास में है, होल्ड करिए। अगर आपको चाहे तो 75 रुपए 76 रुपए कल की मार्केट में, दैट मींस नेक्स्ट सेशन में आपको मिलेगा, तो आप एंट्री कर सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन एक अच्छे से टारगेट किया जो कि 90 से स्टार्ट होगा और करीब करीब 115 तक जा सकता है, और दिसंबर तक की ही मेरी तैयारी है कि हम दिसंबर तक इसको रखेंगे। तो बाई की सलाह है 70 के एसएल पर। ठीक। अदानी पावर। अडानी पावर लग रहा था कि 190 आएगा, इसमें धोखा दे रहा है बीच में, लेकिन 190 तक आएगा। तो मैं बैठी हूँ कि 190 आता है तो इस पर एंट्री कर सकते हैं। आप लोग भी चाहें तो, नॉट मी, मैं इसमें एंट्री नहीं करूंगी, लेकिन हाँ मेंबर्स को दोबारा रिकमेंड करेंगे सिमिलर वे जैसे आपको किया था। तो अभी अगर आपके पास में शॉर्ट टर्म व्यू है, निकल जाइए, 190 आएगा तब दोबारा एंट्री कर लीजिए। और अगर आप नहीं लेना चाहते, वो रिस्क नहीं आया तो वाला, तो फिर आप चाहे तो बने रह सकते हैं। बट आई एम काइंड ऑफ कि मैं 190 आएगा तो इसमें खरीदारी कर लेंगे, या फिर यूं कह लीजिए कि 190 आ रहा है, मैं उसके वेट कर रही हूँ, तो मैं 190 पर ही इसको दोबारा एंट्री के बारे में सोचूंगी, नॉट एट द करंट प्राइस। और उसके बाद टारगेट काफी बड़े हैं क्योंकि फिर नए हाइस बनेंगे, तो उस व्यू के साथ में थोड़े बेहतर बाइंग की वेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है। सर आप ले लीजिए सर। हाँ, आर पावर रह गया, यस, थोड़ा तो सा आर बार स्पीड के में साथ आएंगे मैम, 2-4 मिनट ही रह गए जी। हाँ ठीक है। लेकिन मैंने कुछ और स्टॉक्स फाइंड करके रखे हुए हैं, अगर आप जब भी बोले तो। ये मैम ये बिल्कुल लास्ट के लिए रखे हुए हैं। अब रचित सर बीच बीच में मतलब चौके छक्के मारते रहे, आप अब लास्ट में रह जाएंगे फिर। बताइए पहले तो अदानी पावर मैंने बताइए। 3-4 शेयर तो कर ही दिए, शेयर दिए हैं वैसे भी अभी। एनीवेज, आर पावर में अभी बाय नहीं करना चाहिए, वेरी रिस्की। इट शुड बी इन अवॉइड लिस्ट अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट। दूसरा काउंटर जो मुझे ठीक ठाक लग रहा है, सेलो वर्ल्ड, पहले भी रिकमेंडेशन रह चुकी है, अभी भी इसमें मेरे ख्याल से आपको बाइंग करके चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस यहाँ बहुत छोटा है, आप स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ 340 का लगाइएगा, और आपके टारगेट यहाँ से 415 से, करंट प्राइस जो क्लोज हुआ था पिछले सेशन में, इट वाज 378, इसके आसपास 2-3 रुपए ऊपर नीचे ओके। और 415 से लेकर के करीब करीब 450 के टारगेट्स के लिए सेलो वर्ल्ड में एंट्री कर सकते हैं, और जिनके पास है होल्ड करो, अभी बुक मत करना। और दूसरा काउंटर है, एक साथ ही निपटा देती हूँ, 2 तो बाकी देखेंगे समय बचा तो। दूसरा है हेक्सावेयर। अगर आप इसको देखेंगे, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी इंडियन स्टाइल, नो वरीज, बट 570 के पास में है। और हेक्सावेयर में आप चाहे तो इसी प्राइस पॉइंट के पास एज इट इज 560 570 इस रेंज में आप चाहे तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 710 का, और यहाँ से जो टारगेट मिलेंगे, डू एक्सपेक्ट 700 एज फर्स्ट टारगेट। इसके बाद आप टारगेट आते आते अगर आप चाहे तो रिवीजन करवा लेना कि होल्ड करना है या फिर 800 के लिए रुकना है, तो अच्छी अपसाइड यहाँ पर बन सकती है अगर स्टॉप लॉस रह गया तो। ये 700 के टारगेट के लिए क्या टाइम फ्रेम रखें? एक दिस मंथ रिमेनिंग टाइम, यानी करीब 45 से 60 दिन। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। पावर में सर पावर में अभी क्या टाइम लगेगा काफ़ी रिकवरी के लिए? पहले तो आप जो काउंटर हैं वो आइनॉक्स विंड को लेकर के काफ़ी लोगों के सवाल थे, तो मैं चाहूँगा आइनॉक्स विंड ले लीजिए, एनटीपीसी ग्रीन ले लीजिए और इरिडा ले लीजिए। तीनों पे जरा फटाफट सर व्यू आपका। सर आइनॉक्स विंड कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, अभी भी बोलूंगा, खराब है खराब है खराब है, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आप जून क्वार्टर्स के नंबर देख लीजिए, ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव होने के बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स नीचे आ रहे हैं, कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इट्स अ कंप्लीट स्टे अवे। एंड आई वेरी क्लियरली रिमेंबर, यहां से नहीं 100+ लेवल से हम बोल रहे हैं आप इससे दूर रहिए, बेकार है। अब आ जाते हैं इरिडा। इरिडा बेकार नहीं है, मजबूर है, और मजबूर है तो इसको अभी छेड़िए मत, इसमें अभी कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास अगर हाई लेवल पे पोजीशन है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इन लेवल्स पे आप एक बार एवरेज करना चाहें तो कर लीजिए, बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट एक क्वार्टर कुछ आपको करता हुआ दिखेगा। अब आ जाते हैं एनटीपीसी ग्रीन। इसमें भी सर देयर इज नो डिफरेंस, आई डोंट सी एनी रीजन फॉर इट टू मूव, इट्स अ कंप्लीट स्टे अवे। अगर आपने बहुत हायर लेवल पे अपनी पोजीशन फंसाई है, मान लीजिए 120 रुपए ऑड लेवल्स पे, तो भी मैं आपको कहूंगा अभी आराम से इत्मीनान से बैठें, कभी भी 84-85 लेवल्स के आसपास आए
तो कुछ करिएगा, अदरवाइज कंप्लीट स्टे। ठीक है। पावर से बाहर निकलते हैं। पावर में भी जो है बहुत ज़्यादा उम्मीदें अभी के लिए नहीं दिखाई दे रही हैं रची सर को। अंबाला मैम, एक तो मीशो ले लीजिए फटाफट आप। मीशो पे अभी आपको क्या लग रहा है? इसके अलावा आपके लिए है MRPL और जियो फाइनेंशियल। तीनों कंपनियों पे सिर्फ लेवल पे बातचीत करेंगे। फटाफट मैम, तीनों कंपनियां एक बार बस चार्ट आ जाए। ओके, मीशो 191 बाय, स्टॉप लॉस 170, वापस से स्टॉप लॉस पीछे खिसका दिया अगर जो लोग ध्यान से रेगुलरली उसको अपडेट देख रहे हैं तो। और यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। पहला टारगेट, अब आपको पहले 205 बोल रही थी मैं, उसको रिवाइज इंक्रीज किया 210 पर। तो फर्स्ट टारगेट शुड बी फ्रॉम दिस बाइंग 210, सभी के लिए रिवाइज कर लो 210, और उसके बाद फिर 235 यानी नए हाईस की तरफ। तो मीशो में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट था MRPL, इसके अलावा कोई और था विपुल जी? जी, जियो फाइनेंशियल। जियो, ओके। तो जियो तो मतलब वो तो याद ही है, इट्स अ बाय, मतलब। और एक एक करके current चलते हैं। price MRPL वो हो गया, अब MRPL पे आ जाते हैं जी। ठीक है। MRPL 170 के ऊपर है। हो सकता है कि अगले सेशन में हमको 165, 165, 168 मिलेगा, वहां एंट्री कर सकते हैं। और उस समय स्टॉप लॉस लगाइएगा 150 का, इतना रिक्वायर्ड है। इसके अगेंस्ट में टारगेट 200, और उसके साथ में फिर 215 के टारगेट, करीब 8 से 9 हफ्ते के व्यू पर, या फिर यूं कह लीजिए 2 महीने से 2.25 महीने के व्यू पर आप इसमें देख सकते हैं। तो MRPL में बाइंग का मौका है। स्पेसिफिकली वो लोग जिनसे चेन्नई पेट्रो बिल्कुल मिस हो गया था, वैसे तो ये भी दिया था। नाउ जियो फाइनेंशियल्स, हो सकता है कि अगले महीने हमको अगले सेशन में हमको 235 तक दिखे। एंट्री कर लीजिए अगर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहते हैं। अवॉइड ट्रेडिंग इन दिस, ये एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है फॉर मी एटलीस्ट। और मैं यहाँ से एक इन्वेस्टमेंट के लिए 235 के आसपास फिर से एंट्री आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ। करना चाहे तो कर लीजिएगा। एक साल के अंदर एक अच्छा सा टारगेट है 350 रुपए का। अगर आपको लगता है वो आप होल्ड कर सकते हो उतना, तो होल्ड करिए। हमारी तैयारी इस तरह से है अपने मेंबर्स के लिए कि अगर किसी दिन किसी रीजन से इस बीच में, जैसे 1 साल का समय ले रहे हैं आप, और इस बीच में कोई नंबर खराब आ गए, क्योंकि कंपटीशन अगर बाय चांस अगर नंबर खराब आ गए, तो अगर बाय चांस 190 आया तो हम ऐड करेंगे। अभी मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस फॉलो करने की सलाह नहीं दे रही। फिर भी अगर आपको शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस रखना है तो आप 220 रख लो। हम नहीं रख रहे, हम यहाँ पर 190 तक भी ऐड करेंगे। ठीक। सर, फिजिक्स वाला जरा लेकर के आइए। JWL लेकर के आइए सर। जुपिटर वैगन पे भी क्या व्यू आपका निकल करके आ रहा है? और इसके साथ साथ इन दोनों पे पहले आप बात कर लीजिए सर, उसके बाद से एक BHEL अगर टफ समय बचता है तो BHEL को भी कवरेज में लेके आ जाइए सर। म्यूट हटा दीजिए सर प्लीज, आवाज़ ठीक है आपकी। फिजिक्स वाला सर, ये नंबर के पहले थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है। मुझे कोई डर की बात नहीं लग रही है। जिस तरीके से पोजीशन हो सकता है 104 रुपए तक भी आता हुआ आपको दिख जाए, बट नंबर्स आए रोबस्ट, तो फिर आपको हाथ के हाथ बाउंस बैक मूव दिखाएगा 132 रुपए। 132 रुपए के बाद इस बार आपको जाता हुआ दिखेगा 156 से 164 की रेंज में। जुपिटर वैगन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवेज क्यों नहीं इन सिंक हो रहे, समझ में नहीं आ रहा। ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। जिनके पास है बने रहिए, अभी कुछ नहीं हो रहा। जब तक हमारी सरकार रेलवे पे फोकस नहीं करेगी तब तक ये बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। सर, इसके साथ साथ BHEL की बात कर रहे थे हम। BHEL आप देखें 422 लेवल्स पे चल रहा है। इसी वीक में भी हमने जब 8 बजे वाले शो में जुड़े थे 405 रुपए में वापस इसमें कवरेज चालू किया था। 440 हमारा जो दूसरा टारगेट है उसके लिए अभी हम वेट कर रहे हैं, और पोजीशन है बनाए रखें। नहीं है तो ये चीज जरूर सोच लीजिएगा कि अभी इसमें भी कोई मैजिक नहीं होने वाला है। ये भी हायर लेवल पे कहीं ना कहीं थकता हुआ दिख रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। जब ये आपको 448 की रेंज के ऊपर क्लोजिंग करके बंद होता हुआ दिखेगा, तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली चालू होगी जो 488 से 496 लेके जाएगी। तब तक बस रखिए। चलिए ठीक। हमारा मैम कोहिनूर फूड्स, RVNL, नाइका और रेलवे में कुछ अच्छा लग रहा है या अभी अवॉइड की लिस्ट में है आपके सारे? क्या करना चाहिए अभी? रेलवे बहुत टीटागढ़, JWL ऐसे हैं जिनमें एंट्री कर सकते हैं। RVNL समथिंग जिसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ये तो मतलब है कि यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपोजर रेलवे में रखना ही और छटनी करनी है किसको रखिए किसको नहीं, सो आई थिंक दीज 3 काउंटर्स विल विन। तो ये तो आप चाहे तो इनको अपने रडार पर रख सकते हैं। नाउ कोहिनूर, ओके, कोहिनूर पर बात कर लेते हैं। जी।
कोहिनूर फूड्स जो कि 27 रुपए 72 पैसे पर सर्किट पर लॉक हुआ था। तो इस सर्किट के साथ में अगर नेक्स्ट मार्केट में अगर ये खुलता है और आपको ज्यादा महंगा सौदा नहीं, आई मीन टू से बहुत बड़ा गैप अप ना हो रहा है, ऐसा ना हो कि 10% ही ऊपर खुल जाए, तो ट्राई करिए 25 से 28 रुपए के रेंज में ही एंट्री करने का, और एंट्री करने की कोशिश करिए। एक चीज नोटिस करो आप लोग कि फूड इंडस्ट्री के जितने भी स्टॉक्स है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ना चल रहे हैं। कोई फूड बनाने वाले प्रोसेस्ड या कैसे भी फूड्स के, लेकिन उन पर फोकस है। एपेक्स, एचएमए, आईटीसी, बहुत लाइन से स्टॉक है, तो ध्यान से थोड़ा समझिए, जहां पर आपको मौका मिले छोड़िए मत। सो दिस इज द टाइम जिसमें कि कोहिनूर जैसे स्टॉक हो गए या फिर अमीरचंद जैसे स्टॉक्स हो गए, दे आर ऑन रडार। और इसका एक एग्जांपल एसकेएम हुआ था, वेंकीज हुआ था, इन सब में टारगेट था, है ना। तो एचएम कोहिनूर पर वापस आ रही हूँ, मौका था इसलिए सोचा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आपकी जो पसंद में स्टॉक हो उन स्टॉक पर एंट्री बनाइए, अच्छे मौके हैं यहाँ पर। और रही बात इस स्टॉक की स्पेसिफिकली 25 से 28 रुपए की रेंज में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से जो अगले टारगेट विपुल जी होंगे वो 35 रुपए होगा पहला, उसके बाद रिविजन कर सकते हैं, अप टू 47 की गुंजाइश है। स्टॉप लॉस जो जाएगा यहाँ पर वो स्टॉप लॉस आपका कम से कम है 23 रुपए 40 पैसे का। इतना अगर आप झेल सकते हैं बड़ा स्टॉप लॉस है क्योंकि, तो पैसा लगाएं, अदरवाइज छोड़ दें। इसके साथ एक और स्टॉक मगध शुगर मैं मेरी साइड से रिकमेंड करना चाहती हूँ। 543 पर चल रहा है और इसी रेंज के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस ओके है। यहाँ से आपका स्टॉप लॉस बैठेगा करीब 490 रुपए का। इसके अगेंस्ट में आपका पहला टारगेट आएगा 650 का, और 2 महीने का समय देना। इसके बेस पर मुझे लगता है मगध में अपसाइड मूवमेंट आगे और बन जाएगी। इंडीड हम ये भी बोल रहे हैं, जिनके पास है ऑलरेडी 435 रुपए के भाव से होल्ड करो, 650 आ रहा है। 650 दूसरा आपने, हाँ जी, दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया था? अब तो मैम समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है। नायका था मेरे ख्याल से जी। नायका हो गया है आई थिंक। आरवीएनएल था। चलिए ठीक है, कोहिनूर फूड। चलिए मैम आगे बढ़ जाते हैं। सर डिस्क्लोजर के सर का समय हो गया है। रजित सर अगर मेटल रह गया, सेल और वेदांता के खाली लेवल्स बता दीजिए और साथ में अपने डिस्क्लोजर। सर म्यूट हटा दीजिए प्लीज सर। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी डिस्कस किया था। अभी आपको थोड़ा सा ये रेंज बाउंड मूवमेंट ही करता हुआ दिखेगा। 176 78 हायर लेवल की रेंज है। लोअर एंड पे सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है 162 वाट लेवल्स पे। पोजीशन बनाए रखे, फ्रेश पोजीशन पे बना रहे, थोड़ा टाइम दे सकते हैं तो बनाइएगा। जैसे ही इस बार आपको ये ब्रेकआउट देगा 180 के ऊपर, ये 224 के लिए आपको तैयार होता हुआ देखने को मिल सकता है। वेदांता आप देखिए सर, जब वो पूरी न्यूज ब्रू हो रही थी और सब कुछ हो रहा था, तब भी हमने कहा था कि थोड़ा सा समय दे दें, लोअर लेवल पे आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। बिल्कुल आ रहा है 254, 256, 258, यहां पोजीशन बनाना चाहे बना लीजिएगा। 248 रुपए के नहीं, 238 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि उससे भी नीचे एक बार ये अटेम्प्ट करेगा जरूर। 238 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है 284, उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट 360। चलिए डिस्क्लोजर सर। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी रिस्क्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। Certification of NIS and SEBI and membership of all the exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future returns. चलिए अंबाला मैम आपका डिस्क्लोजर मैम। जितने भी स्टॉक्स पर विपुल जी बातचीत की है, ज्यादातर स्टॉक्स ऐसे हैं जो कभी ना कभी न्यूज की बस की वजह से, वॉल्यूम की वजह से कभी ना कभी स्टॉक्स रिकमेंडेशन हमारे मेंबर्स के पास या फिर अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी डिस्कस हुए हो सकते हैं। हो सकता है कि उसमें से कुछ रिकमेंडेशन हमारे मेंबर्स के पास भी हो, सच एज सेलो एंड सो सेलो वर्ड आई मीन, बट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जहां पर भी कोई मेरी स्टॉक की पोजीशन होती है तो मैं वहां पर देना देर आपको बता देती हूँ। बस जो भी आप डिसीजन ले, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर सबसे ऊपर आपके रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए लीजिएगा। और पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। और जो भी डिसीजन ले समझ के। और अब ऑन दिस नोट वंस अगेन आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप खुश इस स्वतंत्र वतन में खुश रहें हमेशा। वाह, बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर समय हो गया जाता सर। 10 सेकंड सर। ये डिस्क्लोजर में जो उन्होंने बात बोली है ना कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसी भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक ही रिक्वेस्ट, अगर यहाँ तक आपने कार्यक्रम देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ट्विटर, फेसबुक कहीं पर भी वो लिंक को शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप पे लिंक को शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, लेकिन मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे आपसे फिर डिटेल में और बातचीत करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दे दीजिए, नमस्कार।